हेलो स्टूडेंट, रिवीजन सीट 1 में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि बहुत से ये वाले क्वेश्चन भी बहुत से एग्जाम में आता है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 108 डिग्री देन इट इज एन, कौन सा एंगल कहलाएगा? अगर कोई ट्राइंगल में ऑब्ट्यूस एंगल है, एक ऑब्ट्यूस एंगल है, ये देखिए, तो फिर इस ट्राइंगल को क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। तो वही यहां पर फिल कर देंगे, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ऐसे करके, ओके। और ट्राइंगल तो लिखा ही हुआ है। इसी तरीके से दूसरा है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 90 डिग्री देन इट इज अ, क्या कहेंगे इसको? देखिए किसी में अगर 90 डिग्री का ये बना हुआ है, ये 90 डिग्री का है, तो इसको क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पर क्या फिलअप कर देंगे? राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इसमें लिखा ही है तो इसमें ये भर देंगे। अब अगर किसी ट्राइंगल में सब ऑब्ट्यूस एंगल ही है, एक्यूट एंगल ही है, तब क्या कहेंगे इस ट्राइंगल को? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल बोलेंगे फिर इसको, ओके। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल बोलेंगे। अगर सब एक्यूट एंगल ही है तो फिर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर एक 90 डिग्री का हो गया तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और अगर एक इसमें ऑब्ट्यूस एंगल हो गया तो ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल हो गया, ओके। तो ये फर्स्ट टाइप का तो ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए कि ट्राइंगल में से आता है कि किस टाइप का ट्राइंगल है। इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एन, अगर कोई ट्राइंगल है उसके दो साइड्स इक्वल हैं, ये और ये अलग है, दो साइड्स को इक्वल हैं, तो इसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस और ट्राइंगल बोलते हैं। यहां पर ट्राइंगल लिख दीजिएगा, ट्राइंगल, ठीक है। अब क्या कह रहा कि इफ ऑल द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड, तब इसको क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं इसको, ट्राइंगल। ये भर दिया। कैसा? इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी। ये ए है तो फिर ये भी ए है, सब साइड्स इक्वल हो गई। अब वही उसने तीसरे तरीके से थर्ड पूछ लिया कि इफ अ ट्राइंगल हैज नो इक्वल साइड, तो जब इक्वल साइड एक भी होंगी नहीं, जैसे कि ये है, इसमें ये इस टाइप का है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है, क्या कहते हैं इसको? स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल, ट्राइंगल। इसमें से कोई सा भी आ सकता है, कोई एक पूछ देंगे, लेकिन आपको क्लासिफिकेशन तीनों का पता होना चाहिए। दो साइड इक्वल हो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीनों साइड इक्वल हो तो इक्विलैटरल ट्राइंगल, और कोई साइड इक्वल ना हो तो स्केलियन ट्राइंगल। बस इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फोर्थ टाइप का, कि फोर्थ में कह दिया कि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट, तो पहले ये रोम्बस भी तो देख लें क्या होता है। रोम्बस ये इक्वल होंगी सब साइडें, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा इनके बीच में, ओके। इनके बीच में 90 डिग्री नहीं होगा। और ये क्या बोल रहा? डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट, कितने डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं? तो अब ये स्क्वायर भी बना लें हम। एक स्क्वायर भी हमने ड्रॉ कर लिया, ये देखिए है, ये इसके भी सब ए यानी कि सब इक्वल हैं, इसकी साइडें भी इक्वल हैं, लेकिन इसमें क्या है? ये 90 डिग्री पर, स्क्वायर में, रोम्बस में 90 डिग्री पर नहीं है। तो देखिए इक्वल है ये, इन दोनों में ये डायगोनल खींच दिए हमने, ये डायगोनल खींच दिए, ये दोनों क्या होते हैं? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इसमें भी क्या है? इसके भी डायगोनल हमने ड्रॉ किए,
ये भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। ओके, दोनों के 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें लिखा था एट राइट एंगल लिख दें, या 90 डिग्री पूछता तो 90 डिग्री बोल देते। यहां पर हम एंगल पूछ रहा तो हमने राइट एंगल दोनों में लिख दिया। ओके, ये देखो बाइसेक्ट, ये दोनों क्या डायगोनल है। ये कहां पर कितने पे बाइसेक्ट कर रहा है, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं ये। ओके, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाता है, फिर ये भी 90, ये भी 90। इसी तरीके से इसमें भी ये सब 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ये 90 डिग्री के, ये वाले इधर वाले, ठीक है, ये 90 डिग्री के होते हैं, ये वाले 90 के होते हैं, 90 के चारों, 90 90 90 90, ठीक है। ओके, तो ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल। और बाइसेक्ट मीन्स इक्वल, यानी कि ये वाला डायगोनल इसको आधा आधा हाफ हाफ कर देगा, और ये वाला डायगोनल इस वाले को हाफ हाफ कर देगा। तो यानी कि ये साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। ऐसे ही इसमें यहां पर ये पूरा डायगोनल है, और यहां से देखिए इधर की साइड इक्वल, इधर की साइड इक्वल, और यहां से इधर की साइड इक्वल, इधर की साइड इक्वल, यानी कि ये डायगोनल चारों, यानी कि हाफ, ये डायगोनल दोनों इक्वल थे तो इसके चारों पार्ट भी इक्वल हो गए। भाई इसमें दोनों स्क्वायर में डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं, तो चारों पार्ट भी इक्वल हो गए, क्योंकि ये सब बाइसेक्ट हो गया तो ये सब इक्वल हो गए। ओके, तो इसके हाफ पार्ट भी इक्वल हो गए। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब इस टाइप के भी पूछे जाते हैं। देखिए, इज ए रेक्टेंगल एज वेल एज ए रोम्बस, मतलब ऐसा कौन सा शेप है जो रेक्टेंगल भी हो सकता है, एज ए रोम्बस भी हो सकता है। तो यहां पर स्क्वायर भर देंगे। स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एज वेल एज रोम्बस, मतलब अगर ये, तो इसको ये साइड्स बढ़ा दो तो रेक्टेंगल बन जाएगा, और ये साइड्स अगर इसकी साइडें के बीच का एंगल थोड़ा सा स्लैंट कर दो, ये क्या 90 डिग्री अगर नहीं रहे ये, तो फिर ये साइड की लेंथ तो इक्वल है, लेकिन यहां पर 90 डिग्री नहीं रखते हैं, तो फिर क्या है, ये रोम्बस बन जाता है। ये रोम्बस बन गया, रोम्बस। ये क्या रेक्टेंगल हो गया। तो हमको बस यहां पर क्या करना है, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एज वेल एज ए रोम्बस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन काफी आते हैं। क्या हर एक एग्जाम में कुछ कहीं ना कहीं पूछ ही लेते हैं, 6th क्लास के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ ही लेते हैं। अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड क्या कहते हैं उसको, एक नंबर कोई है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं, क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और अगर कह रहा है कि ए नंबर दैट हैज एग्जैक्ट 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ ओनली इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन कहीं ना कहीं पूछ ही ली जाती है आपसे। तो प्राइम नंबर कौन से हो गए, देखिए 2, 3, 5, 7 और 11, 13, इनके क्या है, इनके सिर्फ दो फैक्टर होंगे, 2 होगा या 1 होगा। 3 का कितने फैक्टर होंगे, 3 और 1। 5 के कितने फैक्टर, 5 किससे जाएगा, 1 से या डिवाइड हो जाएगा या खुद से ही डिवाइड होगा। तो ये प्राइम नंबर हैं। कंपोजिट इनको छोड़ के जो भी बचते हैं, इनके बीच में जो भी आते हैं, 2, 3 और फिर 3 और 5 के बीच में 4 आ गया, 5 और 7 के बीच में 6 आ गया, 7 और 11 के बीच में 8 आया, 9 आया, 10 आया। तो ये क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर हो गए। इनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, एक तो खुद होगा और किसी नंबर से डिवाइड भी हो रहे होंगे। इसका कौन कौन सा फैक्टर, देखो 2 फैक्टर इसका, और 4 तो खुद तो है ही और 1 भी है, तो 3 फैक्टर हो गए इसके, हैं, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए इसके। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर ये हो गए, ठीक है। तो प्राइम और कंपोजिट कौन कौन सा, ये देखिए प्राइम, ये कंपोजिट हमने दूसरे साइड में कंपोजिट लिखा, ये प्राइम कंपोजिट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है।
अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं 5th क्लास में, 6th क्लास में, यानी कि 7th क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। तो यह क्या है कि द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज, द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज क्या है, कौन सा है, ऑड, ऑड भी हो और प्राइम भी हो। तो ऑड प्राइम नंबर कौन सा हो गया, 3 हो गया स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 4 हो गया, और नहीं इवन प्राइम नंबर, तो इवन हो लेकिन प्राइम हो तो 2 हो गया यहां पर। ओके, इवन भी हो और प्राइम भी हो तो 2 हो गया, ऑड प्राइम है तो 3 हो गया, बस ठीक है। अब देखिए, अब इस टाइप से भी आते हैं कि 1 से लेकर 50 तक के, 1 से लेकर 50 तक के प्राइम नंबर कितने होंगे, या 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर कितने होंगे, ये भी पूछा जाता है। तो 1 से लेकर 100 तक के सीधे मैंने लिख लिए हैं। तो देखिए कितने हो गए, 1 से लेकर 100, 1 to 100 तक के प्राइम नंबर्स हैं, कितने हैं, 1 to 100 के प्राइम नंबर, ठीक है, बिटवीन 1 to 100 प्राइम नंबर। ये देखिए कितने होगा, ये अभी देखते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये 100 तक के हैं। तो 100 तक के तो 25 हो गया। ओके, अगर आपसे 50 तक के पूछ रहा है तो 50 यहां पर हो गया, यहां से पीछे के गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितने हो जाएंगे, 1 to 50 तक के कितने हो जाएंगे प्राइम नंबर, 15 हो जाएंगे। ठीक है, फिर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 50 तक के 15 हो गए। और अगर 100 तक चलेंगे तो 25 हो गए, 10 और बढ़ जाते हैं। ओके, और अगर ये पूछे 50 से, अगर 50 से 100 तक के पूछे तो ये कितने रह गए, अब 10 हो गए, 10 रह गए, तो आप उसको 10 बता देंगे। तो ये मतलब ध्यान रखना है आपको, कोई कुछ भी पूछा जा सकता कहीं, है ना, तो आपको ध्यान रखना, कुछ भी पूछ ले तो 1 से 50 तक के पूछ ले, 1 से 100 तक के पूछ ले, फिर कह दे कि 50 से 100 तक के बताओ, तो 50 से 100 तक कितने हैं, 10 है। ये देखिए 50 से 100 तक के 10 बचे, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 बचे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो कुछ भी पूछे आपको क्लियर होना चाहिए कि 1 से 100 तक के कौन कौन से हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहां ट्रू फॉल्स टाइप के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं कि अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। क्या कह रहा, ए फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो क्या है ये ट्रू है। कैसे ट्रू है, जैसे 4 है, इसका फैक्टर कौन का है, इसको ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 इसका फैक्टर है, तो ये 2 से 4 से अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल में नहीं आएगा आंसर। तो क्या कहा जाएगा, 2 इज द डिवाइजर ऑफ किसका, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4। 2 क्या है, फैक्टर है 4 का। तो 4 का फैक्टर कब है, जब इससे ये नंबर पूरा डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए ये 2 क्या है, फैक्टर है। और अगर एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है तो फिर यहां पर फॉल्स हो जाता है। तो यही लिखा हो तभी ट्रू करना, नहीं तो फॉल्स होगा। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर, जब एग्जैक्ट डिवाइजर होगा ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होगा फैक्टर। ओके, अब तो ट्रू करना है। 1 इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 1 हर एक नंबर का मल्टीपल होता है, चाहे 2 का ले लो, 3 का ले लो, 4 का ले लो, 5 का ले लो, इन सबको 2 into 1 लिख सकते हैं, 3 into 1 लिख सकते हैं, 4 into 1 लिख सकते हैं, 5 into 1 लिख सकते हैं। तो 1 सबका ही, 1 से सब नंबर डिवाइड हो जाएंगे।
1 से सब नंबर डिवाइड हो, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 एग्जैक्ट डिवाइड होंगे हैं, तो 1 सबका ही मल्टीपल होता है। ओके, अब देखिए एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मल्टीपल ग्रेटर ही होता है या इक्वल होता है। देखिए कैसे, टू कोई नंबर ले लिया, इसके मल्टीपल लिखते हैं, 2 × 1 तो कितना आएगा 2, 2 × 2 कितना आएगा 4, 2 × 3 6 आएगा, 2 × 4 8 आएगा। ये सब मल्टीपल हैं किसके, 2 के, तो 2 के मल्टीपल हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8 मल्टीपल हैं। तो देखिए मल्टीपल जितने भी हैं वो या तो 2 से ज्यादा हैं या इक्वल है। इसके 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया था तो 2 ही आया था, 2 का 2 में किया था, फिर ज्यादा ही नंबर से करोगे, 2 से करोगे, 3 से करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा ही आएंगे, लेकिन जब 1 से करोगे तो उसके इक्वल ही नंबर आएगा। तो यानी कि ये स्टेटमेंट सही है, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये ट्रू लिख दिया है इस पर। अगर इसकी जगह पर कुछ और लिखा होता है जो जिसका मीनिंग ये नहीं निकलता है तो फिर फॉल्स हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए ये फ्रैक्शन से कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज, और फिर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, तो ट्रू फॉल्स था लेकिन मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, अभी कहीं भी आ सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक में भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स में भी हो सकता है, लेकिन हमको डेफिनेशन सही से पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। फिर इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर, अब क्या बोल रहा, न्यूमरेटर इज, और फिर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। ओके, अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर कम हो, न्यूमरेटर कम हो, 2/3, 4/5, 8/9 या 2/5, ये सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं एग्जाम्पल बताता हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर ये और दूसरे वाले में लिखता हूं इम्प्रॉपर, इनको क्या इम्प्रॉपर में क्या होते हैं कि ऊपर ज्यादा होगा कि 4/3, 5/2, 7/5, 8/7, ये 8/7, और इसमें इक्वल वाले भी होते हैं, इक्वल भी, जैसे कि 3/3, 4/4, 5/5, ये दिख रहा है ना, 5/5, ये देखिए। तो अब ये है, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब क्या है इसमें कि इसको आप देख लीजिए ध्यान से, इसमें क्या है, न्यूमरेटर सब में कम होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो न्यूमरेटर कम होगा, नीचे ज्यादा होगा, यानी कि डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, तो न्यूमरेटर क्या होगा, कम होगा, ऊपर कम होगा और नीचे ज्यादा होगा। और इम्प्रॉपर में क्या होता, ऊपर ज्यादा होगा और नीचे कम होगा, यानी कि डिनोमिनेटर कम होगा, या दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। इम्प्रॉपर में दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। अब डेफिनेशन हमने समझ ली, अब यहां पर फिलअप करते हैं। इन ए प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज स्मॉलर होना चाहिए देन द डिनोमिनेटर। तो स्मॉलर अगर यहां पर लिखा है, अगर यहां पर स्मॉलर लिखा है तब तो ट्रू है, और अगर ग्रेटर लिखा है तो फॉल्स है। ओके, अब आप अपने हिसाब से ही उसमें दिमाग में रख के तब उस पर ट्रू फॉल्स लगाइए या फिल इन द ब्लैंक में फिलअप करिए। फिर इसी तरीके से यहाँ इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज क्या होना चाहिए, ग्रेटर, न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, या तो
डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को ग्रेटर होना चाहिए, न्यूमरेटर ग्रेटर हो है या इक्वल हो। तो फिर क्या है यहाँ पर ग्रेटर, ग्रेटर यहाँ पर ग्रेटर भर देते हैं। अब ये तो मैंने बताया, अगर इनकी जगह पर लिखा इस सिचुएशन में तो ये ट्रू हो गए दोनों, ये ट्रू हो गए, इस सिचुएशन में ट्रू हो गए। लेकिन यहीं पर अगर ये लिखा है इसमें इसकी जगह पर अगर ग्रेटर लिखा है, अगर यहां पर आप ध्यान दे लेना ग्रेटर लिखा है तो फिर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तब फॉल्स हो जाएगा। और यहां पर अगर स्मॉलर लिखा है तो फिर क्या हो जाएगा, अगर यहां स्मॉलर लिखा है तो फिर ये भी फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो ये इस परिस्थिति इस सिचुएशन में, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रखना क्या है कि हमेशा प्रॉपर में ऊपर कम होगा, न्यूमरेटर कम होगा और डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। इम्प्रॉपर में ऊपर ज्यादा होगा यानी कि न्यूमरेटर ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए लास्ट में अब देखिए अलजेब्रा वाले चैप्टर से, अलजेब्रा वाले चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस हैं। लेटर्स यूज टू रिप्रेजेंट नंबर और कॉल्ड लिटरल्स, उनको लिटरल्स ही बोलते हैं, सही बात है। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट, जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे 2x लिखा है तो 2 की क्या है, फिक्स वैल्यू है, x की फिक्स नहीं है, तो x वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो अ सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। तो फिक्स्ड वैल्यू किसकी है, इसकी 2 की, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो ट्रू है, ये बिल्कुल सही बात। अब अ सिंबल हैव दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएबल, बिल्कुल सही बात है। ये x की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, ये भी ट्रू है। ओके, ये क्या है, लेटर्स यूज टू रिप्रेजेंट नंबर आर कॉल्ड, उनको लिटरल कहते हैं, ये भी सही है। तो ये तीनों ट्रू हैं, इस तरीके के तीनों ट्रू है। अब इनकी जगह पर कुछ और लिखा होता है या दूसरा मीनिंग निकलता है तो वो फॉल्स हो जाएंगे। या जैसे इसमें लिख देता है सिंबल दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, तो फिर फॉल्स हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये वेरिएबल कहते हैं, मतलब डिफरेंट वैल्यू होती है, सिंबल जिस सिंबल की डिफरेंट वैल्यू होती है उसको वेरिएबल कहते हैं, तब ट्रू होगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू अगर किसी सिंबल की यूज की जा रही है तो वो फिर कांस्टेंट बोला जाता है। ओके, तो ये ट्रू हो गया। वहां लिटरल्स बोला जाता है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब ये देखिएगा, a parameter of equilateral triangle with side 4 is 12। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल तो आपको पता ही है कितना, कि सब तीनों साइडें इक्वल हों। अब ये कह रहा है कि 4 4 है साइड, 4 4 4, तो इसकी पैरामीटर क्या होगा, तो सम ऑफ ऑल इट्स साइड 4 + 4 + 4 कितना हो गया, 12। तो 12 तो यानी कि ये ट्रू है, यानी कि हम ट्रू लगा देंगे इस पर। अब अगर 4 की जगह पर कुछ और भी साइड हो सकती है, जैसे कि 4 की जगह पर आपके कुछ भी हो सकती है, मान लिया मैंने 4.5 कर दिया, 4.5 कर दिया, 4.5, तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड इक्वल होगी। जब तीनों साइड इक्वल होंगी तो 4.5 + 4.5 + 4.5 कितना हो गया, 13.5, तो 13.5 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल्ड देन इट्स पेरीमीटर बिकम्स। अब साइड स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड अगर कितनी है, डबल कर दी जाए, पहले मान लिया 2 2 थी, अब करके देखते हैं, पहले 2 2 थी तो पेरीमीटर कितना था, 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 8 हो गया। क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर, तो 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 यूनिट। ओके, अब इसकी साइडें डबल कर दो आप, साइड आपने डबल कर दिया कि 2 की बजाय अब 4 4 कर दो, 4 4 4 और 4, तब पेरीमीटर कितना निकलेगा, 4 इंटू
साइड निकलेगा, तो 4 इंटू साइड यानी कि 4। अब कितना हो गया पेरीमीटर? 16 हो गया। पहले कितना था? 8, अब कितना हो गया? 16। अब ये भी डबल हो गया, यानी कि अगर साइडें डबल करोगे आप तो इसका पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा, पेरीमीटर बिकम डबल। तो ये फिर यहाँ पर डबल आएगा, डबल। ठीक है। अब यानी कि अगर साइड आप किसी स्क्वायर की साइडें आप डबल करोगे तो पेरीमीटर भी डबल हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ डबल, तो अगर डबल लिखा है तो ट्रू, और ट्रिपल और जो कुछ भी लिखा है तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखें, और ये तो मैंने करवा ही दिया यहाँ पर, इस टाइप को भी ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब डेटा, ये डेटा हैंडलिंग के चैप्टर से देखिए। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर गैदर्ड टू गिव न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। तो क्या डेटा क्या होगा? फैक्ट और फिगर का कलेक्शन ही तो होता है। ओके, तो जो गैदर्ड टू गिव द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, तो ये ट्रू हो गया, ट्रू है ये। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा कहते हैं इसको, कॉल्ड सेकेंडरी। मैंने लिखा नहीं इसमें, तो सेकेंडरी डेटा कहते हैं इसको, सेकेंडरी। ओके, सेकेंडरी डेटा इसको बोलते हैं। अब ये यहाँ पर, ओके, तो डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन, दूसरा पर्सन अगर कलेक्ट कर रहा है तो उसको सेकेंडरी डेटा करते हैं। और क्या है? सोर्स ही उसको कलेक्ट कर रहा है तो उसको रॉ डेटा या प्राइमरी डेटा, रॉ डेटा या कहेंगे इसको प्राइमरी डेटा। ओके, प्राइमरी डेटा कहेंगे इसको। तो रॉ डेटा या प्राइमरी डेटा इज द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, सोर्स ही अगर कलेक्ट करके ला रहा है तो उसको प्राइमरी डेटा कहेंगे, और अनदर पर्सन उसको कलेक्ट कर रहा है तो फिर सेकेंडरी डेटा बोलते हैं उसको। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी देखिए डेटा हैंडलिंग के चैप्टर से ही है। क्या? इन ए बार ग्राफ द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? ये बार ग्राफ है, बने होते हैं, आपने देखे होंगे इस टाइप से हैं, ये ऐसे बनाते हैं हम लोग, ये इस टाइप से, ये बार ग्राफ ही तो है, ये ऐसे बनाते हैं हम लोग। ये तो ये किस फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेक्टेंगल, ये इस टाइप से, ये ऐसे ही तो बार ग्राफ है, ये बार ग्राफ इसको कहते हैं। तो ये किस फॉर्म में कर रहे हैं हम इसको रिप्रेजेंट? रेक्टेंगल के फॉर्म में। ये देखिए रेक्टेंगल सब बने हैं रेक्टेंगल के फॉर्म में, तो क्या लिख देंगे? इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इसमें फिलअप कर देंगे। ओके, अब दूसरा देखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं? कितने टाइम्स कोई कितने टाइम्स कोई ऑब्जर्वेशन आ रहा है। जैसे कि आपके क्लास में क्या कहते हैं? 10 नंबर्स के कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 नंबर पर टेस्ट हुआ, और 15 नंबर, 20 नंबर का टेस्ट हुआ, तो 10 नंबर आए आपके क्लास में 10 बच्चों के, 15 नंबर आए 7 बच्चों के, 20 नंबर आए आपके यहाँ पर 15 बच्चों के, 12 बच्चों के आए। ओके, तो आपके क्लास में इतने कितने थे? 10 मार्क्स आए, ये मार्क्स लिखे हैं। ठीक है, और ये कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट के, नंबर ऑफ स्टूडेंट के आए, तो ये क्या है? 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 10 बच्चों के आए। 15 मार्क कितने के आए? 7 स्टूडेंट के, और 20 मार्क कितने बच्चों के आए? 12 स्टूडेंट के, आउट ऑफ 20 का टेस्ट था। ठीक है, तो 12 बच्चों के 20 नंबर्स आए, 12 बच्चों के, तो ये क्या कहलाएगी? ये नंबर, ये फ्रीक्वेंसी बोली जाती है। यानी क्या बोला जाता है? नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स। 10 बार 10 आया, 15 बार 7 आया है, 15 नंबर 7 बच्चों के आए, यानी कि 7 बच्चों की कॉपियों पे 15 लिखा होगा, और 20 मार्क 12 बच्चों के आए, यानी कि 12 बच्चों की कॉपियों पर 20 लिखा होगा। तो कोई भी नंबर अगर बार बार अकर हो रहा है, अब जो कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर बार बार आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं?
क्या उसको फ्रीक्वेंसी फिर बोला जाता है, उसको फ्रीक्वेंसी है। द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर इज कॉल्ड, जितने टाइम्स। अब 10 की फ्रीक्वेंसी यहां पर कितनी है 10, 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, तो ये फ्रीक्वेंसी बोली जाएगी, ठीक है। अब देखिए डेटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, एरेड डेटा कहते हैं। जब हम डेटा को, रॉ डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एरेड डेटा कहते हैं। एरेड की स्पेलिंग, हाँ तो यहां पर क्या भर लेंगे, एरेड, ARRAYED, एरेड डेटा इसको बोलते हैं। ओके, तो ये हमने एरेड डेटा, इस तरीके से इतने ही क्वेश्चन है लगभग। फिर देखते हैं, फिर नेक्स्ट किसी में फिर प्रिपरेशन कराते हैं। ओके, तो आप ये कर लीजिए, ठीक है, ओके, बाय।